अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की जहरीली और खबीस शैतानी तकरीर पर। जी हाँ, लोग मस्जिदों की अजानें भूल जाएंगे भाइयों बहनों, लोग मस्जिदों की अजानें भूल जाएंगे। जी हाँ, पहले सुन लीजिए कितना जहर उगला है। किसी सांप, बिच्छू, किसी जहरीले कोबरा और नाग में भी इतना जहर नहीं होगा जितना ये लोग बीजेपी वाले बौखलाहट में, तिलमिलाहट में और अपनी शिकस्त और अपनी हार को देखकर ये लोग जहर उगल रहे हैं। चलिए सुन लीजिए थोड़ी सी तकरीर का खुलासा जो जहर उगल रहा है योगी आदित्यनाथ। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिया, ये स्पीच है वजीर आला, मुख्यमंत्री। इन लोगों को किसने बना दिया मुख्यमंत्री, इस पर भी अफसोस होता है, क्योंकि ये लोग अपनी पद को भी जलील और रुस्वा कर रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी मुल्क के पीएम हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने उस पीएम पद की गरिमा, उसकी इज्जत को भी नीलाम कर दिया है। खुद नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दिए हैं वो भी आपने देखा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, क्योंकि बयान है पीएम नरेंद्र मोदी का, बयान है योगी आदित्यनाथ का। इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, मगर अभी खबरें आ रही है कि योगी का ये जो जहरीला वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उस पद को भी नीलाम कर रहे हैं, उसकी भी इज्जत और उसकी भी गरिमा को नीलाम कर रहे हैं, तो योगी का ये जो जहरीला बयान वायरल हुआ है इसको लेकर खबरें आ रही है कि एडवोकेट्स की जो संगठन है, वकीलों की जो तंजीम है, लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कार्रवाई के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुसलमानों से मुतालिक नफरत आमेज बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। इंसानी हुकूक की वकालत करने वाली वकला की तंजीम लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया के मुताबिक बेंगलोर की वकीलों की तंजीम ने मुसलमानों के बारे में यूपी में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के नफरत अंगेज और फिरकावाराना बयानात को लेकर और फसादात को उकसाने वाले बयानात को लेकर तहकीकात का मुतालबा इस संगठन ने किया है। और इस संगठन में ने अपनी दरखास्त में कहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयानात से भारत के सेकुलर रियासत होने के इमेज और साख को नुकसान पहुंचा है। दुनिया में हिंदुस्तान की ये साख आइन ने बनाई है जिसकी चीफ मिनिस्टर ने खुली खिलाफ वर्जी की है। योगी आदित्यनाथ के ये बयानात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 और ताज़ीरात हिंद के कई सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करते हैं। योगी आदित्यनाथ के ये भाषण दरखास्त में ये डिमांड किया गया है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें इस किस्म के बयानात न देने के लिए पाबंद किया जाए। ख्याल रहे कि योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबी जलसे से भाषण करते हुए, खिताब करते हुए कहा था कि अब कोई भी यूपी की सड़कों पर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। भाइयों बहनों, शाकिर भाई जरा ये जुमला भी उनका सुना दे जो शुरू में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मसाजिद ने अपने माइक हटा लिए हैं, लाउड स्पीकर जो अजान के लिए थे वो निकाल लिए हैं, उतार लिए हैं, और आइंदा 5 वर्षों में लोग मसाजिद की अजानों को भूल जाएंगे।
यानी आप समझ सकते हैं कि कितना जहर मोदी ने उगला, अमित शाह ने उगला, योगी आदित्यनाथ ने उगला। इन लोगों ने पूरे भाषणों में मुद्दों पर बात नहीं की, क्योंकि इनके पास मुद्दे है ही नहीं। इनके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जी हाँ, और हिंदू और मुस्लिम। मैंने तो चैलेंज किया मोदी को भी कि इन 6 मुद्दों के अलावा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन 6 मुद्दों के अलावा तुम बात करके दिखाओ। इन लोगों ने कहीं पर भी बेरोजगारी को हटाने को लेकर बात नहीं की, महंगाई को ख़त्म करने को लेकर बात नहीं की, नौकरियों को लेकर बात नहीं की। इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा। इसलिए भारत की जनता ने देख लिया, सोच लिया कि अब हालात को बदलना है और हाथ ही हालात को बदलेगा। तो ये तिलमिला गए, बौखला गए और ये पीएम पद पर रहकर भी घटिया किस्म के बिल्कुल गटर लेवल के बयानात दे रहे और नफरतें फैला रहे, हिंदू मुसलमानों को फसादात पर उकसा रहे। इसलिए इन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जहां तक योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लोग मस्जिदों की अजानें भूल जाएंगे, तो मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं कि तुम अपना जीना भूल जाओगे, जिंदगी भूल जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस मुल्क से मस्जिदों की अजानें कभी खत्म नहीं होगी। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी एवं मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।